रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। हरी अप वी हैव जस्ट 10 मिनट्स। जी, आप में से कोई एक पढ़ेगा चारों एनर्जीज के नाम। जी, ये वही अंजीर है जिसके बारे में अभी हमने एक अंजीर की तारीख, लिटिल बिट छोटी सी अंजीर की तारीख के बारे में लिखा है कि ये जो है इसको बयान करती है गुड न्यूज को। गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज, खुशखबरी, ठीक है, जो आपके लिए वो एक्साइटमेंट, आपके लिए खुशी की बात, जो जिसमें हमारे लिए खुशी की बात शामिल होती है, जिसमें हमारे लिए एक्साइटमेंट की बात शामिल होती है, खुशखबरी उसको कहते हैं। तो इन चारों अनाजील में जो है, ये चारों अनाजील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक गुड न्यूज़ देती हैं, ठीक है, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, या फिर वो क्या मोजज़ात किए उन्होंने, जब तक वो इस अर्थ पे रहे उन्होंने क्या क्या किया, तो उनकी हालात ज़िंदगी, उनके कामों के बारे में और खुशखबरी के बारे में हमें यहाँ पे ये चारों अनाजील बताते हैं। तो ये चारों अनाजील जो मैंने आपको लिखवाई है, ये वो चारों अनाजील। ये सबसे पहले आपको मत्ती, फिर मरकस, फिर लूका, फिर यूहन्ना। अब उसके बाद जिस तरह के हम लोग सीक्वेंस में जा रहे हैं, पहले अपने ओल्ड टेस्टमेंट की सारी बुक्स के बारे में देखा। ये देखिए, जिस तरह यहाँ पे फेरिस है, इसी तरह यहाँ पे भी वो फेरिस है। ये देखिए, अगर हम बाइबल के बारे में सीख रहे हैं तो फिर हमें उसको ओपन करना भी आना चाहिए। ये देखें, ये सारी जो है, इन सब के बारे में हमने सीखा। पहले हमने देखा कि कलाम मुकद्दस के कितने पार्ट्स हैं, टू है, टू में ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट, पुराना और नया। पुराने की फिर जितनी भी बुक्स हैं पुराने अहदनामा में, उसको भी हमने सीक्वेंस वाइज देखा है, उसकी भी पार्टीशन करके हमने देखी। तो ये देखिए सारी बुक्स है उसमें। इस ये न्यू टेस्टमेंट अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें से फर्स्ट क्या है, अनाजील के बारे में, चार अनाजील जिसके बारे में हमने देखा है। आप अपनी बाइबल में देखें, यूहन्ना की इंजील के बाद क्या लिखा हुआ है, रसूलों के अमाल। तो न्यू टेस्टमेंट में जो सेकंड आपको मैंने हेडिंग लिखवाई है वो ये है। चलें, अच्छा, जहाँ पे आपने रसूलों के अमाल लिखा है ना, उसके साथ आप शॉर्ट करके ना, जैसे ये हेडिंग लिखी है, उसके साथ शॉर्ट करके ये लिखे हैं नामी किताब। मतलब कहते हैं ना, जैसे मिसाल में बोलो रसूलों के अमाल के नाम वाली किताब, इस तरह ये सेंटेंस पड़ेगा, नामी किताब, राइट। अच्छा, अभी इसकी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी, लिखा था और ये बताता है कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या हुआ था। ये लूका ने लिखा था और ये बताता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या हुआ था। कलीसियाओं की तश्कील कैसे हुई, जब रसूलों ने पूरी रोमी सल्तनत में खुशखबरी सुनाई। सल्तनत क्यों लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग थे। न्यू टेस्टमेंट में जो कंटेंट है, जो फेरिस थे, उधर आ जाए। अच्छा, पहले हमने क्या किन के बारे में सीखा, नहीं, न्यू टेस्टमेंट में सबसे पहले हमने किसकी हिस्ट्री लिखी, अनाजील, ठीक है, चार अनाजील। इसके बाद रसूलों के अमाल। अगर आप में से कोई नीचे रसूलों के अमाल के बाद जो लिखा है वो पढ़ते तो हेल्पफुल होगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का। जी, अब अगर आप देखें तो सीक्वेंस वाइज पहला लिखा है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, फिर है करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, फिर करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। यानी सीक्वेंस वाइज अगर आप लास्ट, बिल्कुल लास्ट तक देखा, सेकंड लास्ट तक देखे, यहूदा का आम खत, यानी ये सारे आगे क्या है, लेटर्स के बारे में, खत के बारे में। उसके बाद लास्ट में है यूहन्ना आरिफ का प्रकाश। यानी न्यू टेस्टमेंट में हमें कौन कौन सी चीजें मिल रही है, अनाजील है, ठीक है, रसूलों के अमाल है, खतूत है, लेटर्स जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद हमें लास्ट में है वो मुकाशवा की बुक
मिलती है, ठीक है, इसे हम नबूवत की भी बुक बोलते हैं। ये है। अब न्यू टेस्टामेंट के आपको अंडरस्टैंड हो गया कि न्यू टेस्टामेंट में हमें रीड करने को क्या क्या चीजें मिलती हैं। अनाजील, रसूलों के अमाल, लेटर्स यानी उर्दू में जिसको क्या कहते हैं खत, और उसके बाद मुकाशवा लिखा हुआ है। गॉट इट? समझ गए? न्यू टेस्टामेंट, अनाजील, रसूलों के अमाल, लेटर्स एंड मुकाशवा। तो इस न्यू टेस्टामेंट की पहले सब कुछ समझो। अच्छा, एक और बात है आपकी, इधर ध्यान देना, जहाँ पे आपने लिखा ना भटके हुए लोगों के लिए के बाद आप सेंटर में यू लगा के और फिर लिखोगे और नौजवानों